नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के करनाल जिले के गांव सईदपुरा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की सदस्य सिमरन जी हैं, जिनके माता पिता का निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद सिमरन जी अपनी बहन और बुजुर्ग दादा दादी के साथ रह रही हैं। परिवार के दादाजी की उम्र काफी अधिक हो चुकी है, जिसके कारण वे अब कोई काम करने में सक्षम नहीं हैं। घर में कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं है, जिससे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, परिवार का मकान भी अच्छी स्थिति में नहीं है। घर की हालत जर्जर हो चुकी है और रहने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माता पिता का साया सिर से उठ जाना, कमजोर आर्थिक स्थिति और घर की खराब हालत के कारण यह परिवार हर दिन संघर्ष के साथ जीवन जी रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं उस परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत। संत जी के अनुयायी यहां पर पहुंच चुके हैं अपनी जो है गाड़ी लेकर, जिसमें राशन सामग्री ये लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में जो है राशन सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। अब ये सामग्री उस परिवार तक पहुँचाई जाएगी और आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे किस तरह से क्या क्या सहायता उस परिवार की जाएगी, क्या स्थिति परिवार की है, वो पूरी जानकारी आज आपको दिखाएंगे। अब संत जी के अनुयायी जो हैं राशन सामग्री लेकर उस परिवार की ओर नज़र आ रहे हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेकर चलेंगे और पूरी कवरेज आज दिखाएंगे। तो दर्शकों, अब उस परिवार के पास हम पहुंचे हैं जहां पर ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी लेकर आए हैं। तो चलिए आपको घर दिखाते हैं। ये मेन गेट है और अंदर आपको दिखाते हैं। इस तरफ में एक कमरा है जिसमें परिवार रहता है। ऊपर भी आप देखेंगे कि पॉलीथीन वगैरह डालकर ही जो है छत पर काम चला रखा है, क्योंकि काफ़ी मरम्मत कराने के लायक ये मकान हो रहा है। काफ़ी पुराना ये मकान नज़र आ रहा है। आप देख भी सकते हैं चौखट के साइड में भी जो है पूरा जो प्लास्टर है वो टूटा हुआ है। चौखट भी टूटी हुई है, दरवाज़ा भी यहाँ पर जो है टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो हालत कुछ नाजुक ही है इस घर की, जहाँ पर ये परिवार रहता है। और कड़ियों का ये मकान है, आप देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी जगह आप देखेंगे तो दरारें आई हुई हैं। दीवारों पर आप देखेंगे किस तरह से दरारें आई हुई हैं। उस तरफ बाहर की तरफ जो दीवार है वहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से पूरी दीवार पे जो है दरार आई हुई है, ऊपर भी। तो इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी चारों तरफ जो दीवारें हैं वहाँ पर दरारें आई हुई हैं। और ये वो माता पिता हैं जिनके बच्चों को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया। ये कुछ समय पहले गुजर गए थे। तो पूरी जानकारी परिवार से भी लेंगे, कौन कौन आप परिवार में हैं और क्या परिस्थिति परिवार की है, पूरी जानकारी लेंगे। तो आगे आपको दिखाते हैं। इस तरफ जो है ये बाथरूम है, इसमें भी आप देखेंगे कोई गेट वगैरह यहाँ पर नहीं लगा हुआ।
और हालत काफ़ी जो है जर्जर है इस परिवार की। आगे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर शायद इनकी ये रसोई है। इसके ऊपर की दीवार भी आप देखेंगे तो काफ़ी जो है दरार आई हुई है। यहाँ पर ये रसोई है, छोटी सी रसोई है, इसी में इन्होंने अपना जो है सारा सामान, चूल्हा आदि रखा हुआ है। तो ये परिवार का घर है। अब परिवार से भी जानकारी लेंगे कौन कौन परिवार में है, क्या परिस्थिति परिवार की है। आगे भी वैसे 2 कमरे यहाँ पर हैं, आप देखेंगे, परंतु रहने लायक ये नहीं है शायद, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह भी टूटी हुई हैं। और जो घर का सामान है कुछ स्टोर आदि के रूप में इसको बना रखा है, क्योंकि कड़ियाँ वगैरह ये बिल्कुल टूटी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फर्श भी यहाँ का कच्चा ही है। और ये दूसरा कमरा है, इस पर तो छत है ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो वो एक ही कमरा है जिसमें परिवार रहता है, अपना गुजर बसर करता है। एक बार परिवार से अब बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या परिस्थिति है। तो अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह जी। कौन कौन है आपके परिवार में? बस यही हैं, 2 लड़कियां हैं, बुढ़ा बुढ़ी। जी, आप, आपकी पत्नी और 2 आपकी पोती हैं? हाँ जी, जी। तो 2 पोती हैं, एक मैं पत्नी है, एक मैं हूँ। जी, तो इनके माता पिता बच्चों के ये जी पूरे हो गए। कैसे, कितना समय हो गया? एक को तो 3 साल हो गया, 3 साल तो पूरे हो गए होंगे लड़के को तो। जी और ये बीमार थी जी। या 14-15 साल 7 महीने बाद मर गई थी माँ इनकी, बच्चा की माँ। तो माता पिता के जाने के बाद कैसे गुजारा कर पा रहे हैं? बस ये ऐसे कर रहे, जैसे तारे भर के दे जाए, कोई नहीं दे जाए, बस पिलसन मिला है। पिलसन की तो बाद में चालू हुई, मेरी चल रही थी, उसी से गुजारा कर रहे हैं। इनके बच्चों के पिताजी क्या काम करते थे? वो जी ये दिहाड़ी दप्पा ही कर रहे हैं। हाँ जी। तो और इसके अलावा कोई जमीन या कोई अन्य? बस जमीन तो नहीं है जी, रहने के था, इसका बाप का अलग था, मेरा अलग था। जी हैं, वो भी गिर रहा है। ये भी छत टूटी हुई है। हाँ, तो गुजारा चल नहीं पा रहा था, काफी समस्या आ रही थी आपको? बस जी समस्या तो है ही, फिर क्या करिए, भी करना तो पड़ेगा। कोई देवा मांगा तो कोई नहीं देता। और अंकल आंटी जी आप देख सकते हैं काफी वृद्ध हैं और बच्चे छोटे हैं, गुड़िया हैं दोनों। बच्चे स्कूल में जाते हैं जी? हाँ जी। कौन सी क्लास में है? ये जी 10वीं में हुई, बड़ी तो छोटी 8वीं में हुई है। तो बच्चों को भी काफी परेशानी आती होगी, जैसे स्कूल में जाते हैं। तो एक गुर्दा है, एक है नहीं। इसको डॉक्टर ने भी ज्यादा वो नहीं करने को दे रखी, साइकिल नहीं ये चला सकती। बच्ची बचपन से ही है ये समस्या? हाँ जी, बचपन से। तो दर्शकों ये परिवार है, जैसा कि आपको दिखाया, ये अंकल आंटी जी हैं और इनकी 2 पोती हैं। और पोती भी जो है बीमार है, बताया कि उन्होंने कि गुर्दा नहीं है बचपन से। और किस तरह से इनका पालन पोषण ये परिवार कर रहा था, सर ने बताया कि काफ़ी समस्या थी, ले दे कर कहीं ना कहीं से गुजारा कर पा रहे थे। तो अंकल जी अब आपने इस मुहिम के लिए संत रामपाल जी से प्रार्थना की थी? ये तो जी मालिक तो प्रार्थना तो कर दे रहा है। तो आज सुन ली परमात्मा ने आप? बाजी सुन ली, सारी सामग्री आ गई आपके पास? हाँ जी, सुन ली। और कुछ सहारा मिलेगा इससे? हाँ जी, मिलेगा, क्यों नहीं। यही सहारा देंगे, इन्हें न दे रखा पहला भी, और मेरे पास क्या है। पहली बार आज आए हैं आपके पास? हाँ जी। आंटी जी से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। जी, तो आंटी जी काफ़ी दिक्कत थी घर में? बहुत दिक्कत थी जी, खाने पीने की भी दिक्कत थी। अब नुआ कदे सब्जी करने दे, कदे नहीं, कदे कोई दे जाता, ऐसे अपना लेखा खा लेंगे। कमाई का तो कोई साधन था नहीं? नहीं जी, कोई साधन नहीं कमाई का हमारा, ना मैं कर सकती ना यो कर सकता, बहुत परेशानी थी। पूरा राशन मिला है आपको सारा? हाँ, सारा पूरा राशन मिलेगा जी। तो अब दर्शकों बातचीत करेंगे जो संत जी के अनुयायी हैं उनसे कि क्या सहायता इस परिवार के लिए पहली बार आज लेकर आए हैं। नमस्कार सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जी, सत साहिब जी। तो सर बताइए क्या मुहिम लेकर आज इस परिवार के पास आप पहुँचे हैं? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम देश व प्रदेश में चलाई गई है। उसी मुहिम के तहत आज हम यहाँ गांव करनाल के गांव शहर करनाल के गांव
सैदपुरा में पहली बार आए हैं। इसके बारे में हमें कल ही एक बहन यहाँ सतगुरुदेव से उपदेशी है, उसने बताया हमें एक ऐसा परिवार है जिसके पास खाने के भी लाले पड़े हैं, असहाय है, ना तो ढंग का मकान है और ना रोटी कपड़ा है। हमने सतगुरुदेव के आदेश अनुसार यहाँ सर्वे किया और पाया कि ये परिवार से पात्र है, मायने अनाज पाने के या राशन पाने की सहायता का पात्र है। और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की तो तुरंत गुरुदेव ने आदेश दिया कि ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए और राशन उपलब्ध कराया जाए जो इनको ज़रूरत है। तो इसमें ये 2 बुजुर्ग हैं और 2 बेटियां हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, 3 साल पहले जिनकी मौत हो चुकी है। आज हम इनके लिए गुरुदेव के आदेश अनुसार वो राशन जो गुरुदेव ने भिजवाया है वो लेकर आए हैं। मैं उसको आपको बताऊंगा। उसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और 2 किलो है फटका सरसों का शुद्ध कच्ची घानी का तेल, सरसों तेल और अचार है। अगर एक समय सब्जी ना हो तो बच्चे अचार के साथ रोटी खा भी सकते हैं और स्कूल में भी ले जा सकते हैं। साथ में बच्चों के लिए नहाने के लिए साबुन दिया गया है, कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है और बर्तन साफ हुए कपड़े भी धोए जा सकते हैं। 1 किलो का पैकेट सर्फ का भी है। साथ में जो रसोई के अंदर मसाले यूज होते हैं वो भी गुरुदेव के आदेश अनुसार हम लेकर आए हैं। उसमें सबसे पहले बताऊंगा आपको, जीरा है, लाल मिर्ची है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और साबुत चना है, चने की दाल है, मूंग की दाल धुली हुई है पीली और मूंग की छिलके वाली है। साथ में 1 किलो दूध दिया गया है, सूखा दूध। कभी बच्चे अगर दूध अवेलेबल ना हो तो हम कम से कम दूध इनका लिक्विड बनाकर दे सकें। साथ में चाय का भी पैकेट दिया गया है कि भाई बच्चों चाय जरूरत पड़े तो चाय बनाकर पी जा सकती है। इन बच्चों के लिए हम 2 ड्रेस के लिए कपड़ा लेकर आए हैं। ये कपड़ा 2 बच्चियां हैं, दोनों के लिए 2 स्कूल की ड्रेस हैं। आज पहली बार ये सहायता इस परिवार के लिए पहुंची है, आगे के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? आगे के लिए परम संत सतगुरुदेव के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने के नहीं होगा तो उसके लिए ये सहायता तब तक ऐसे दी जाती रहेगी। और इनको हम अपनी तरफ से जो गुरुदेव ने एक कार्ड दिया है वो कार्ड दे के जाएंगे और अपना नंबर भी लिख के जाएंगे इस पर। जब इनको राशन की जरूरत होगी तो वो राशन इनको समय पर हमें फ़ोन करके 2 दिन पहले हमें बता दें ताकि हम इनको किसी प्रकार की कमी ना रहे, तो वो समय पर इनको राशन पहुंचाया जा सके। तो लगभग सर कितने समय के लिए ये राशन आपने दिया है अभी? अब ये मैक्सिमम 1 महीने का राशन है। इन 4 आदमियों के लिए ये सफिशिएंट है 1 महीने का पूरा। 2-4 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, 2 दिन नीचे भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जी। लेकिन हम जब इनके मतलब इनकी ये फोन आएगा और उसके तुरंत बाद हम गुरुदेव के आदेश अनुसार, क्योंकि हमें भी अपना कल्याण करना, अपनी भी सेवा देखनी है, हमारी भी मर्यादा है परमात्मा के आदेश अनुसार, क्योंकि हमारी भी मर्यादा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हम समय पर हर सहायता देने के लिए बाध्य हैं। जी तो दर्शकों, तो आपको पूरा राशन मिल गया जी, पूरी सहायता मिल गई। अब तो भविष्य अच्छा बनेगा बच्चों का। बनेगा जी, भी साफ अब किसी प्रकार की कोई समस्या आंटी जी? ये भी तो कोई समस्या नहीं, जब गुरु जी मिल गए, गुरु जी मिल गए, कोई तो पूरा विश्वास है आपको गुरु जी? विश्वास है तो बैठे हैं जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। विश्वास होंगे के पकड़े जाते जी, विश्वास है जी सारा। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थी अन्नपूर्णा मुहिम गांव सैदपुरा जिला करनाल में, और किस तरह से एक परिवार जो काफ़ी नाजुक स्थिति में था, कमाने वाला कोई नहीं था, जो दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, जो गुड़िया है वो भी बीमार है, और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद लिया और इनके लिए पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, राशन की हो,
चाहे वो कपड़ों की हो और चिकित्सा के लिए भी सर ने बताया, शिक्षा के लिए भी बताया, पूरी सहायता इस परिवार की इसी तरह से की जाएगी। और आज पहली बार ये सहायता अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की गई है। भविष्य में भी लगातार इनको ये सहायता दी जाएगी। इसके लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे महान संत को, जिन्होंने मानवता को फिर से जीवित किया और इन परिवारों के लिए एक सम्मान का जीवन संत जी ने बना दिया। तो दर्शकों, आज की कवरेज में इतना ही। अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब